हेलो सिनेफाइल्स। उप्स वेट, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हेलो कॉमिक फाइल्स, क्योंकि अब हमारा नाम बदलकर हो चुका है द कॉमिक फाइल। तो नाम ज़रूर बदला है पर काम अभी भी वही है। तो वेलकम टू द 52nd एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज, जहाँ हम कवर करेंगे इनविंसिबल इशू 56 को। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करके साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट इशू के कंटिन्यूएशन में ही अपने कार्यक्रम की अगली सुबह मार्क उठकर ईव को घूर रहा होता है, जिसके थोड़ी देर बाद ईव भी उठ जाती है। जिसके बाद थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद ईव मार्क से कहती है कि कल मार्क की मॉम ने उनकी आवाज़ें सुनी ही ली थी और इसलिए उनमें से किसी एक को अपना खुद का घर लेना होगा। जिस पर मार्क कहता है कि वो ऐसा ज़रूर करता अगर उसके पास इतने पैसे होते तो। उसके अलावा अमेरिका में खुद का घर लेना वैसे भी बहुत महंगा है। पैसों की बात सुनकर ईव के दिमाग में कुछ आइडिया आता है, पर इतने में ही बाहर फ़ोन बजने लग जाता है, जिससे ईव घबरा जाती है। मार्क कहता है डोंट वरी, ओलिवर उठा लेगा। ईव कहती है नहीं, अगर फ़ोन तुम्हारे लिए हुआ तो वो फ़ोन यहीं पर ले आएगा और इतने में ही ओलिवर गेट पर पहुंचकर नॉक करके कहता है मार्क तुम्हारे लिए फ़ोन है। ईव और ज़्यादा घबराते हुए कहती है कि ओलिवर उसे ऐसे ना देख ले। मार्क कहता है कि वो ओलिवर के अंदर आने से पहले ही फ़ोन लेने बाहर चला जाएगा, पर मार्क बोलता ही रह जाता है और ओलिवर अंदर आकर ईव को देख लेता है। ओलिवर ईव से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर मार्क उसे ईव के यहाँ होने के बारे में डेबी को ना बताने और अभी के लिए वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और कॉल उठा लेता है। हालांकि ओलिवर वहाँ से नहीं जाता है और कॉल पर मार्क की एग्जैक्टली किससे और क्या बात हो रही है ये अभी हमें बताया नहीं जाता है। बस इतना दिखता है कि मार्क थोड़ा सा टेंशन में होता है और कुछ ही देर में उस इंसान के पास पहुंचने के लिए कहकर फ़ोन को रख देता है। ईव कॉल के बारे में पूछती है, जिस पर मार्क जवाब देता है मैं तुम्हें बाद में सब बताता हूँ, जस्ट ट्रस्ट मी। लास्ट नाइट जब तुमने अपनी पावर से मेरे कॉस्ट्यूम को तो वो कॉस्ट्यूम कहाँ गई? ईव कहती है कि वो क्लोजेट में होगी। मार्क के अपने कॉस्ट्यूम ले जाने पर ओलिवर पूछता है क्या मैं भी आऊँ? मार्क कहता है नहीं, ये पर्सनल काम है, मैं बस कॉस्ट्यूम इसलिए ले जा रहा हूँ कि अगर रास्ते में कुछ ज़रूरत पड़ गई तो। ईव फिर से कॉल के बारे में पूछती है, पर मार्क फिर वही कहता है कि वो आकर ही सब कुछ बताएगा। वही ओलिवर भी अपनी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, जिस पर मार्क कहता है कि वो उसे रात में ले जाने की कोशिश करेगा और वो ईव को भी भरोसा देता है कि वो उसे फ्री होकर कॉल करेगा। जिसके बाद मार्क अपने रास्ते, ईव अपने घर और ओलिवर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। और गार्डन में काम कर रही डेबी ईव को मार्क के कमरे से निकलता देखकर कल के कार्यक्रम के बारे में सोचकर हंस रही होती है। वहीं दूसरी तरफ ओलिवर अपने कमरे में जाकर घर पर रहने की बात से गुस्सा होकर अपनी कॉस्ट्यूम निकालकर और उसे पहनकर हवा में उड़ते हुए कहता है टाइम है किड ओमनी मैन के फर्स्ट सोलो एडवेंचर का। जिसके बाद हम चलते हैं मार्क के पास, जिसे एक्चुअली कॉल करके उसी की एक्स एम्बर ने बुलाया होता है और अपनी एक्स होने की वजह से मार्क ने ईव को ये बात अभी नहीं बताई होती है। खैर, एम्बर एक तकिया पकड़े हुए बहुत ही डरी हुई हालत में अपने बेड के कोने में बैठी हुई होती है, जिसे देखकर मार्क पूछता है कि वो ठीक तो है। एम्बर बताती है कि उसके लिए पिछले कुछ हफ्ते काफ़ी मुश्किल रहे क्योंकि उसके पापा की डेथ हो गई। उससे सोचा कि ये बात तो मार्क के साथ शेयर करे, पर मार्क के उसके एक्स होने की वजह से उसे ऐसा करना काफ़ी ऑकवर्ड लगा। हालांकि उसने अपना दुख अपने बॉयफ्रेंड गैरी के साथ ज़रूर शेयर किया, पर वो भी अपनी कुछ प्रॉब्लम से डील कर रहा है। मार्क कहता है तुम्हें मुझे कॉल कर देना चाहिए था, मुझे बुरा लग रहा है। एम्बर कहती है बुरा मत मानो, गैरी यहाँ था ही, वो काफ़ी सपोर्टिव और अच्छा इंसान है। इट्स जस्ट दैट, और आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं और किससे ये शेयर करूँ। वो कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता है। और अगले सीन में एम्बर अपना पूरा चेहरा मार्क को दिखाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी एक आंख गैरी के पंच की वजह से पूरी सूज गई होती है। तो गैरी गुस्से में बेसिकली एम्बर को फिजिकली अब्यूज़ करता है और एम्बर रोते हुए कहती है मुझे पता है वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था बस। और ये देखकर मार्क गुस्से में उसकी बात काटकर कहता है कहाँ है वो अभी? दूसरी तरफ ओलिवर खुद ही पेट्रोलिंग पर निकला होता है, लेकिन पेट्रोलिंग करना उसे पसंद नहीं आ रहा होता है। और यही हम ये भी देखते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी का एक सीक्रेट कैमरा भी ओलिवर के पीछे पीछे चलकर हर टाइम उस पर निगरानी रख रहा होता है। तभी ओलिवर को एक सुपर पावर्ड पर्सन दिखता है जो तोड़फोड़ करके तबाही मचा रहा होता है। तो बेसिकली रैम्पेज नाम का एक विलन है, जिसे इससे पहले भी हम ब्रीफली एक बार देख चुके हैं जब सेसिल ने मार्क को इसे रोकने भेजा था। ओलिवर जाकर रैम्पेज को एक किक मारता है, पर इससे उसे कुछ नहीं होता और वो कहता है मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे तुमसे भी ज़्यादा कोई पावरफुल चाहिए। ओलिवर इस बात से चिढ़ते हुए कहता है माई मिस्टेक, मैंने अपने आप को रोक रखा था। रैम्पेज कहता है तो शायद तुम उतने स्ट्रॉन्ग हो, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे अपने से ज़्यादा पावरफुल कोई चाहिए, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। वापस चले मार्क के पास तो मार्क गैरी को ढूंढकर उसे एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर ले जाकर उल्टा लटका देता है और गैरी डर के मारे उसे अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। हालांकि मार्क नहीं इनविंसिबल बनकर गया होता है और कहता है जो तुमने किया वो गलत था, दोबारा कभी भी उसे हर्ट मत करना, कभी भी नहीं। मैं भले ही अब उसकी ज़िंदगी से दूर चला गया हूँ, पर मैं अभी भी उसकी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हें दोबारा ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। गैरी गिड़गिड़ाते हुए कहता है आई एम सॉरी, मैंने उससे भी सॉरी कहा था, मैं उससे प्यार करता हूँ और ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा था, पता नहीं उस टाइम मुझे क्या हो गया,
पर आई एम सॉरी, मुझे जाने दो। मार्क गुस्से में कहता है, अगर तुमने उसे दोबारा हर्ट किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर मार्क गैरी को वहीं पर पटक कर वहाँ से चला जाता है और गैरी अपने दोस्त को कॉल करके उसे लेने आने के लिए कहता है। हालांकि उसे खुद भी नहीं पता होता है कि अभी वो कहाँ पर खड़ा है और वो वहाँ पर पहुँचा भी कैसे, क्योंकि मार्क सुपर स्पीड में उसे ले आया था। खैर, इस दौरान ओलिवर रैम्पेज की मदद करने की कोशिश करता है पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता और रैम्पेज कहता है, नहीं, तुम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये सुनकर ओलिवर गुस्से में आकर कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करी, मैंने वही किया जो तुमने कहा, फिर भी तुम ये सब कह रहे हो, तुम बाइपोलर हो क्या? इसी दौरान मार्क गैरी को सबक सिखाकर वापस अपने घर आ चुका होता है और आकर डेबी से पूछता है, क्या ईव यहाँ पर आई है? मुझे उससे कुछ बात करनी है। पर डेबी कुछ और ही जवाब देते हुए कहती है, तुम्हारा भाई अभी टीवी पर किसी जाइंट रोबोट थिंग से लड़ता हुआ दिख रहा है, मुझे लगा था तुम उसे ट्रेन कर रहे हो, उसे ये सब अकेले नहीं करना चाहिए। ये सुनकर मार्क क्रैप कहकर जल्दी से ओलिवर की तरफ निकल पड़ता है और डेबी ईव की बात पर एक तरह से मार्क पर हंस रही होती है। मार्क जाते ही रैम्पेज पर कूद कर उसे ढेर कर देता है, पर ओलिवर बताता है कि रैम्पेज एक्चुअली एक अच्छा इंसान है जो किसी वजह से इस सूट में फंस चुका है और अब इससे बाहर निकलना चाहता है, जिसके लिए उसे अपने से एक ताकतवर बीइंग चाहिए और ओलिवर ने सब कुछ कंट्रोल कर रखा था। पर रैम्पेज को सूट से निकालने के लिए ओलिवर और रैम्पेज वहाँ पर बहुत तबाही मचा चुके होते हैं, जिसे देखकर मार्क गुस्सा होता है और ओलिवर को अपने चारों तरफ ध्यान देने के लिए कहता है और एंड में उसे घर जाने के लिए भी कहता है। इसके आगे रैम्पेज का क्या होता है ये हमें अभी नहीं बताया जाता है और सीन यहाँ से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होता है, जहाँ रैम्पेज की सिचुएशन से लड़ने के बाद मार्क एम्बर के पास वापस जाता है। तो एम्बर को ये पता नहीं होता है कि मार्क गैरी को धमका चुका होता है और मार्क के धमकाने के तुरंत बाद ही गैरी एम्बर को कॉल करके उससे फिर से माफ़ी मांगकर उसे मनाता है और इससे खुश होकर एम्बर गैरी को एक और चांस दे देती है और अब मार्क को गैरी से ना मिलने के लिए कहती है। मार्क भी सच्चाई रिवील ना करते हुए एम्बर से कंफर्म करता है कि वो अपने डिसीजन के बारे में श्योर तो है, जिस पर एम्बर कहती है कि वो बस एक बार की गलती थी और आगे अब सब कुछ ठीक होगा। ऐसा कहकर वो खुशी के मारे मार्क को हक कर देती है, जिसके बाद सीन थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड होता है, जहाँ अब मार्क पहुँच जाता है ईव के घर पर। ईव मार्क को देखकर पूछती है कि वो पूरे दिन कहाँ था और मार्क बता देता है कि वो एम्बर के साथ था। ये सुनकर स्टार्टिंग में ईव को थोड़ी टेंशन होती है, लेकिन फिर मार्क उसे पूरी सिचुएशन बताता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि एक टाइम पर तो उसका मन कर रहा था कि वो गैरी को जान से मार दे, पर जैसे तैसे उसने अपने टेम्पर पर कंट्रोल किया। ईव भी पूरी सिचुएशन को समझ जाती है और गैरी पर मार्क के इतना गुस्सा होने को जस्टिफाई करती है, जिसके बाद मार्क ओलिवर को लेकर अपनी टेंशन के बारे में भी बताता है और ये भी कि ये सभी चीज़ें कभी कभी उसे बहुत इनसिक्योर बना देती है और फ्रस्ट्रेट करती है, जिस पर ईव उसे एक हक देकर शांत कर देती है। और सीन फिर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होता है और अब हम चलते हैं रात के टाइम में, जहाँ मार्क अपने घर पहुँच चुका होता है। मार्क ओलिवर के कमरे में धीरे से आवाज़ लगाकर उसे बुलाता है और ओलिवर आ जाता है। ओलिवर बताता है कि अपनी मम्मी की जीन्स की वजह से उसे ज़्यादा टाइम सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो रात में बहुत देर तक जाग कर बुक्स पढ़ता रहता है। मार्क कहता है, मैं बस खुश हूँ कि तुम यहाँ पर हो, बजाय कि अकेले किसी क्राइम से लड़ने के। और उसी बारे में एक्चुअली बात करूँ तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी कि मैं तुम पर इतना सख्त हुआ। देखा जाए तो तुम अभी भी बच्चे ही हो और मैं तुम्हें सुपर हीरो बनने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पर इतने में ही ओलिवर मार्क के पीछे आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी की कैमरा को देख लेता है। हालांकि उसे एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि वो डिवाइस एक्चुअली में है क्या। मार्क पीछे मुड़कर जल्दी से उस डिवाइस को पकड़ लेता है, लेकिन मार्क के पकड़ते ही वो डिवाइस अपने आप ब्लास्ट हो जाता है और ओलिवर पूछता है, ये क्या था? मार्क सीरियस होकर जवाब देता है, कोई हम पर नज़र रख रहा था। और मार्क के ऐसा कहने के साथ ही इशू 56 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो कमेंट्स में बताइएगा कि एम्बर को वापस देखकर आपको कैसा लगा। उसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉमिक फाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।